कहते हैं कि प्यार को इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस प्यार को इजहार ही नहीं किया जाए वो प्यार कैसा, किस बात का। मैं थका हारा स्कूल से आता और अपने घर के कार्यों में लग जाता, लेकिन जिस गांव में मैं रहता उस गांव में कहीं ना कहीं दो नज़रें हमेशा मुझ पर नज़र बनाए रखती। मैं उससे नादान शर्माता हुआ कुछ न बोलता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ न कुछ बात थी। एक दिन जब वो मेरे सामने आई तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं उससे कुछ न बोल पाया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपनी दिल की आंखों से उसकी आंखों में देखा कि उसकी आंखों में कुछ इजहार करने की बात है। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं कोई बात है जो वो मुझसे कहना चाहती है, लेकिन मैं नादान शर्मीला उससे कुछ नहीं बोलता। लेकिन मन ही मन मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि वो क्यों, वो किस लिए मेरे पास आई है, और मैं वहाँ से डर के भाग गया। लेकिन मेरे दिल में भी यह बात एक घर बना चुकी थी कि मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। दूसरे दिन जब मैं स्कूल से आया और मैं अपने घर के कार्य में लग गया, वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मेरा स्कूल का होमवर्क कर दोगे क्या। मैंने कहा कि मुझे टाइम नहीं है, लेकिन वो जिद करके बोली कि टाइम यदि दोगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा, और ये टाइम ऐसा है कि इसको जितना तुम खर्च करोगे तुम पाओगे कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। मैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में खो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रही है, और मैंने हड़बड़ाहट में उससे उसकी बुक ले ली और बोला कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखें कहीं ना कहीं मेरी आंखों में ही गड़ी हुई थी। मैं समझ नहीं पाया कि वो आखिर मुझसे क्या चाहती है, मुझसे क्या कहना चाहती है। एक दिन फाइनली वो मेरे पास आई और मैंने ही उससे बोला कि मेरा एक काम करोगे। मैं पूरी रात सोचता रहा कि उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कहीं ना कहीं यह टटोलना चाहिए कि उसके दिल में और मेरे दिल में क्या है। मैंने ठाना कि मैं उससे बात करूँगा और उसके दिल के बारे में पूछूँगा। मैं नादान शर्मिंदा, मुझे कुछ नहीं पता था कि प्यार क्या चीज़ होती है, उसे कैसे महसूस किया जाता है, कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती है। मैं इन चीज़ों को कभी नहीं मानता था, लेकिन जब मुझे ये चीज़ महसूस होने लगी तो मेरे अंदर भी यह बात उठी कि मुझे इस सुंदर चीज़ को जानना चाहिए। एक दिन वो मेरे सामने थी। मैंने उससे बोला कि मेरा एक काम करोगे। उसने वो काम मेरा कर दिया। जब वो जाने को हुई तो काफ़ी दूरी पर चलने के बाद मैंने उसे आवाज़ लगाकर बोला कि क्या तुम मुझे, बस मैं इतना ही बोल पाया, और उसने कहा क्या। मैं डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कह दिया। मुझे लगा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे शायद वो नाराज़ हो गई है। लेकिन मैंने हिम्मत करके मैंने उसे दोबारा से कहा कि क्या तुम, मैं इतना ही बोला, और उसने मुझसे कहा कि हाँ। मुझे नहीं पता कि वो किस बात के लिए उसने हाँ बोला था, लेकिन मेरे दिल ने कहीं ना कहीं वो हाँ को समझ गया था। मेरे दिल कहीं ना कहीं उस हाँ को, उस प्यार के पलों में महसूस करने लगा था। मैं खुश था, मैं जोश में था, और शाम हो गई। शाम को मैं अपनी छत पे
बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक तरफ यदि मैं अपने प्यार को देखता और दूसरी तरफ मेरी एक गरीब फैमिली थी जिसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली को भी मेरी सख्त ज़रूरत थी। मैं नादान समझ नहीं पाया कि मुझे अपना टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए या फिर अपने प्यार को। कहीं ना कहीं मैं अपने दिल में अपने प्यार को इजहार तो कर चुका था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने प्यार को किस तरीके से राह दूंगा। आखिरकार मैं उसके घर पहुंच गया और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। वह थोड़ी रुकी, थोड़ी सहमी, थोड़ी डरी और काफ़ी देर के बाद बोली, क्या तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो? मैंने उसे कन्विंस करते हुए बोला कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो कि मुझे लगा कि तुम मेरा साथ निभा सकते। मुझे नहीं पता कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ तब दूंगी जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मेरे हर दुख तकलीफ में मेरा साथ दोगे। दोस्तों, उस लड़की के पापा नहीं थे, जिससे वो काफ़ी अकेली थी। मैं भी इन चीज़ों को समझ रहा था कि उस लड़की के पापा नहीं है, केवल उसकी मम्मी थी, और जिसके सर पे माता पिता का साया नहीं होता, नहीं पता होता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है। मैं कहीं ना कहीं उसके प्यार को और उसकी कठिनाइयों को समझ चुका था और मैंने यह दृढ़ निश्चय बनाया कि मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन हमारे समाज और मेरी फैमिली को यह मंजूर ना था। मैं उससे रोज़ चोरी छुपे मिला करता और कहीं ना कहीं अपने आप में ही खुश रहा करता। एक दिन की बात है, मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और हम दोनों बस मिल ही रहे थे कि मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया। उस समय तो मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं घर आ चुका था तो मम्मी मेरे पास आई। मेरी मम्मी ने कहा कि वो लड़की कौन थी। मैंने बातों को घुमाना चाहा, लेकिन माँ के सामने कौन अपनी बात घुमा सकता है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मम्मी मुझे देख चुकी है, मुझे समझ चुकी है। मैंने भी अपने प्यार का जितना भी बातें थी वो सभी मैंने अपनी मम्मी को बता दी। मम्मी ने मुझे समझाया कि हम गरीब लोगों के लिए प्यार एक कठिन श्राप है। हम लोग इन प्यार जैसी चीज़ों में नहीं पड़ सकते। लेकिन मैंने भी मम्मी को समझाया कि मम्मी, वो लड़की अच्छी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसका हमेशा साथ देना चाहता हूँ। उस लड़की को भी कहीं ना कहीं एक साथी की ज़रूरत है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे फटकारते हुए बोला कि तुम अब कभी भी उससे बात नहीं करोगे। यदि तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। मेरे लिए यह सवाल बहुत ही कठिन था कि मुझे एक तरफ